हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्टार बटरफ्लाई टैरोट एंड आप सभी को पता है कि आज की रीडिंग किस बारे में। इट इज़ अबाउट लायंस गेट पोर्टल, 8 पोर्टल। सो उसी के लिए यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। ओके एंड एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि लायन गेट बहुत पावरफुल गेट होता है, तो प्लीज़ मैनिफेस्ट करना जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में थ्रू दिस पोर्टल, है ना। 8 पोर्टल है ये बिकॉज। सो प्लीज़ आप कोई अफर्मेशन या फिर आपको जो चीज़ चाहिए उस दिन एक स्क्रिप्ट राइटिंग ज़रूर करना प्लीज़। ओके एंड या अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखना है सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो कि टैरोट में जिसकी एक कॉम्बिनेशन है, सो प्लीज़ मेरे ये चैनल पे और विजिट कर सकते हो आप, और वीडियोस है उसमें तो आप वो भी देख सकते हो। ओके सो अब पाइल्स आर डिवाइडेड इन दिस कार्ड। सो दिस अजना कार्ड जो है मैं आपको दिखाती हूँ। इट इज़ फॉर पाइल 1। ओके दिस इज़ फॉर पाइल 1 एंड फॉर पाइल 2 वी हैव द स्वाध्याय कार्ड। सो प्लीज़ चूज़ फ्रॉम बोथ ऑफ इट, है ना। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, प्लीज़ उसके ही चूज़ करना। सो या दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। सो या लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग विद पाइल 1। ओके hello pile 1, if you choose this card then this is your reading pile 1. Okay so let's start your reading with our cards. मैंने पहले आपके लिए कार्ड्स निकाल के रखे सेट्स में। ओके जो ये फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड है, इट इज़ अबाउट व्हाट पार्ट ऑफ यू इज़ बीइंग एक्टिवेटेड फॉर ग्रोथ राइट नाउ। सो हमें ये, अगर हम ये चीज़ के लिए अवेयर हो गए ना कि हमारा कौन सा पार्ट ग्रो करने के लिए रेडी है, तो हम उसमें वर्क अच्छे से कर पाएंगे, है ना पाइल 1। सो इसीलिए ये जो लायन गेट पोर्टल है इसमें जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाती है। एंड जो आपके लिए मैंने कार्ड निकाला है पाइल 1 वो अजना कार्ड है। इट इज़ लाइक क्राउन चक्रा, ओके, और लाइक थर्ड आई चक्रा। ओके सो आपका जो थर्ड आई चक्रा इट इज़ वेरी बीइंग एक्टिवेटेड इन दिस लायन गेट पोर्टल पाइल 1। ओके दैट्स वाई आपके लिए कार्ड निकला है। ओके पाइल 1, सो आपकी जो एनर्जी वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड दिख रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ओपन है। आपकी देखना जो भी आपको इंस्टिंक्ट आए ना पाइल 1, तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत करना ये टाइम में। ओके सो लेट्स सी कि व्हाट पार्ट ऑफ यू इज़ रेडी टू बीइंग एक्टिवेटेड फॉर ग्रोथ राइट नाउ। लेट्स सी। सत्य, ओके मैं कार्ड को थोड़ा नीचे करती हूँ। सत्य, वाओ। एंड यहाँ से देखते हैं द टावर कार्ड। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके यहाँ पे है द फाउंट लाइन, यहाँ पे है द अंडरवर्ल्ड। ओके ओके पाइल 1, what part of you is being activated for growth? आपकी जो सेल्फ पावर है ना, विल पावर पाइल 1, वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है राइट नाउ बिकॉज आपने बहुत कुछ झेला है अपने लाइफ में पाइल 1। बिकॉज यहाँ जो टावर का कार्ड है ना वही दिखा रहा है, और यहाँ पे फ्रंट लाइन अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड वाला कार्ड है जो कि फियर्स को दिखाता है, यू नो नेगेटिव इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ को दिखाता है पाइल 1। तो आपने बहुत कुछ ना झेला है अपने लाइफ में, एंड उसी से ना आपकी सोल एकदम ऐसी स्ट्रांग हो गई है ना अभी पाइल 1 कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे कार्ड से देखो यार, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए पाइल 1, है ना। कि आपकी जो सेल्फ वर्थ है, आपका जो विल पावर है, आपने उससे बहुत इंक्रीज़ किया है अभी, है ना। आपने बहुत उस पर काम किया है, एंड लाइफ की इतनी सारी चीज़ों के बावजूद उस पर बहुत ठेस लगी है, एंड आपने उस चीज़ को सुधारे हो, अपनी विल पावर को, अपने सेल्फ वर्थ को, है ना। तो ये सब चीज़ें आपने करे हो पाइल 1। तो आपका जो अभी ओवरऑल जो आपका सेल्फ है, आपकी जो पर्सनल पावर है, ये जो एक पार्ट है आपका बीइंग का पाइल 1, वो रेडी है ग्रो करने के लिए, है ना। क्योंकि हमने यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पार्ट है आपका जो एक्टिवेट हो रहा है ग्रोथ के लिए, तो आपकी पर्सनल लाइफ है पाइल 1 आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ एंड करियर लाइफ, बिकॉज आपकी पर्सनल लाइफ आपके करियर से बहुत कनेक्टेड होती है। आपका जैसी पर्सनल लाइफ चलती है, आपका करियर भी उससे बहुत अफेक्ट होता है। तो ये 2 चीज़ दिख रही है आपकी जो आपकी ग्रोथ के लिए रेडी है ना आपकी लाइफ में राइट नाउ। तो ये 2 चीज़ के ऊपर ज़रूर अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से जितनी एनर्जी दे पाओ सुधारने में, चीज़ को आगे बढ़ाने में लाइफ में, उसमें ज़्यादा अपनी एनर्जी दो पाइल 1। ओके एंड यहाँ पे दी फॉन्ट लाइन का भी कार्ड है जो कि क्रैक्स को दिखा
दिखाता है ना। जो लाइफ में जितनी भी क्रैक्स आती है ना हमारी लाइफ में बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव इवेंट्स, अब उसका टाइम आ गया है कि आप उसे जोड़ सको, है ना, आप उसे भर सको। ओके पहलवान, एंड यहाँ पे सत्या का कार्ड है, जो आपका एक ट्रूथ वाला एक पार्ट है ना पहलवान आपका, जहाँ पे आपको सच से बहुत प्यार है आपको, कि लोगों में भी आप यही ढूंढते हो कि जो लोग आपको रुमिनेशन करते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये यार पता नहीं सही है कि गलत है ये इंसान, बट आपको ऐसे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं जो आपको सच बोले, आपके सच से बात करे, है ना, कि ऐसा ऐसा है, और मतलब एकदम मुँह फट ऐसे टाइप की एनर्जी। तो आपको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं कि जो दिल में चीज़ें ना छुपाए बट जो है वो बोल दे मुँह पे, है ना, और क्योंकि आप भी वैसी हो थोड़े से, है ना, तो आपको ये चीज़ अच्छी लगती है। तो आपका जो पर्सनल पावर है वहाँ पे आप और ट्रूथ से अलाइन हो रहे हो पहलवान आने वाले टाइम में, एंड ये लाइन गेट पोर्टल में आप ट्रूथ से अलाइन हो रहे हो। एंड ये 2 कार्ड ना बहुत मैच कर रहे हैं। आपने जो कार्ड चूज़ किया है इट इज़ फुल ऑफ पर्पल, यू नो, पर्पल थीम, सो जो कि थर्ड आई चक्रा को भी दिखा रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने थर्ड आई चक्रा, मतलब कि आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो इनर थॉट्स है, आपने उसको मतलब उससे आपको ट्रुथ पता चले पहलवान। हो सकता है आपने अपने ड्रीम्स में कुछ देखा हो, आपके इंस्टिंक्ट ने कुछ बोली हो तो आपने उस पर एक्शन लिया हो, और वहाँ से आपको पता चला हो कि ओके दिस इज़ द थिंग, है ना, कि आपको ये चीज़ पता चली हो। सो ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही है पहलवान आपके लिए। एंड द टावर का कार्ड है, सो आई मस्ट से पहलवान कि आपने बहुत कुछ झेला है अपने लाइफ में, बहुत कुछ। एंड नाउ आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि आप जो चाहो अपने लाइफ में कर सकते हो। यू नो, जो भी आपका मकसद है ना आपके करियर में, आपके फाइनेंस में पहलवान, आप वो सब चीज़ अचीव कर सकते हो। जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ दिस थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। ओके पहलवान, बिकॉज यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स का है, जो कि इतना विल पावर होता है किंग ऑफ वॉन्ड्स में, वो इतना फोकस रहता है अपनी चीज़ों को लेके, फायरी एनर्जी, यू नो, इतना फायरी, इतना पैशनेट होता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वैसे ही हो आप, एंड आपकी लाइफ भी आगे जाके ऐसी होने वाली है। सो बी रेडी फॉर दैट पहलवान। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी व्हाट डू यू नीड टू रिलीज टू अलाइन विद अबंडेंस एंड पर्पस। सो आपको क्या चीज़ से अलाइन होना है जिससे कि आप अपने लाइफ में अबंडेंस और आपके पर्पस से अलाइन हो सको। लेट्स सी पहलवान, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज टू अलाइन विद योर अबंडेंस एंड पर्पस। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे द मून। एंड यहाँ पे कार्ड कम्युनिकेशन, यहाँ पे इंटरनेट भी दिख रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप ज़्यादा स्क्रोलिंग कर रहे हो ना, ज़्यादा मोबाइल में ज़्यादा टाइम जा रहा है हर दिन का, तो उसे प्लीज़ रिलीज़ करो पहलवान। ओके, एंड यहाँ पे ना एस ऑफ पेंटिकल है, जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी दिखाता है लाइफ में। तो जो चीज़ ना फिज़िकल रियलिटी आपके कन्वर्ट होने से पहले, बिकॉज ये एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड यहाँ पे दी मून का कार्ड है पहलवान, तो आपको जो सबकॉन्शियस बिलीफ है ना अबाउट योर फिज़िकल रियलिटी पहलवान, वो आपको रिलीज़ करना है। हो सकता है कि बहुत सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जो आपको अभी खुद कॉन्शियसली पता ना हो पहलवान, बट सबकॉन्शियसली हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे मन में, हमारे, एंड वो कभी कभी अनकॉन्शियसली निकल भी जाती है ना। एंड ये जो मून है वो कन्फ्यूज़न को भी दिखाता है, तो अगर आपके करियर और फाइनेंस में कुछ ना कन्फ्यूज़न है ना, तो उसे भी रिलीज़ करना है आपको। एंड एक चीज़ पे आपको क्लियर होना है कि मुझे ये चीज़ को आगे लेके जाना है, एंड जिससे कि मेरे करियर और मेरे फाइनेंस में मेरी मैं अच्छा कर पाऊँगा, आगे जा पाऊँगा। तो आपको क्लैरिटी लाना है पहलवान। ओके, कन्फ्यूज़न को रिलीज़ करना है। एंड कोई भी चीज़ आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ बनाना है, तो प्लीज़ उसको लेके एक्शन लो। ओके, उस चीज़ को लेके एक्शन लो। एंड यहाँ पे रिलीज़ की हमने बात कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है। सो ऐसे लोग हैं जो आपके कनेक्शंस में हैं एंड बट वो आपसे अलाइन नहीं होते, ना ही आपके लाइफ में आपको ज़्यादा एनर्जी बुट करते, बट फिर भी आपने ऐसे लोगों को अपने लाइफ में रखे हुए हो पहलवान, तो उन सबको रिलीज़ करो प्लीज़। बिकॉज ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि हमारे लाइफ में हमको पता नहीं रहता कि ये हमारे लिए अच्छे हैं बुरे हैं, बट हमारी आधी एनर्जी वो लोग ले लेते हैं, बिकॉज वो अपनी चीज़ें हमको बताते हैं कि अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ मेरे साथ, बट वो लोग ना हमारी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं।
और हमें ये सब चीज़ बहुत बाद में जाके पता चलती है कि अरे मैं इसके साथ था एंड मुझे पता नहीं, अब मैं घर आया मैंने सो गया, बिकॉज हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, हम फिर कोई और कुछ काम करने के लायक नहीं रह नहीं पाते, है ना पहलवान। तो ऐसे कनेक्शंस को आपको रिलीज़ करना है जो आपसे अलाइन नहीं होते। ओके, जब आपसे अलाइन नहीं होते ना वो लोग आपको समझते भी नहीं हैं पहलवान, एंड इट इज़ अ वेरी बिटर ट्रूथ। ओके, इट इज़ अ वेरी बिटर ट्रूथ, बट आई एम टेलिंग यू पहलवान कि प्लीज़ ये चीज़ करना बहुत हार्ड है प्लीज़, बट ये करना पड़ता है लाइफ में, जैसे कि लाइफ अच्छी हो सके हमारी, ना कि हम दूसरों पे ही ध्यान दे रहे हो, हमारी लाइफ निकलते जा रही है, हमारा टाइम निकलते जा रहा है। सो आपको ये चीज़ रिलीज़ करना है। एंड जितने भी कन्फ्यूज़न है ना आपकी कि फ़िज़िकल रियलिटी में मैं ये चाहता हूँ, लाइक फ़िज़िकल रियलिटी मतलब मेरे बोलने का मतलब ये 3D, अपने 3D में जितनी भी चीज़ें हो रही है वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कुछ लिमिटेशन है ना, अगर करियर और फाइनेंसेस से पहलवान, तो प्लीज़ उसे भी रिलीज़ करना है। कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार करियर में मैं इतना करता हूँ बट मुझे रियलिटी में कुछ पता ही नहीं चलता, उसका रिज़ल्ट दिखता ही नहीं है, तो ऐसे प्लीज़ ये जो सबकॉन्शियस बिलीफ है एंड आप समझते हो कि वो बिलीफ कौन से हैं, तो प्लीज़ उसे रिलीज़ करो अपने हिसाब से। ओके पहलवान, so yeah, let's see the third question that we asked about, that is what is ready to manifest in your career and finances. Okay pahilwan, okay, 4 of swords, king of swords, yep, wow, 9 of cups, एंड यहाँ से है लकी यू। तो क्या एक्टिवेट हो रहा है आपका, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है लक पहलवान। यू नो जो लक है हम बनाते तो नहीं है लाइफ में, हमको ऐसा बोला जाता है ना कि आप लकी हो, तुम लकी नहीं हो, ये लकी है वो लकी नहीं है, एंड ये चीज़ ना मेरी लाइफ में बहुत होती पहलवान, अगर आपको मैं बताऊँ, बट मैंने इससे भी अपने बिलीव्स बहुत बदले हैं लक से। ये ना जो टॉपिक है लक का, उसे मैंने अपने लाइफ में बहुत बदला है कि लक जो है कि आप क्रिएट करते हो अपने लाइफ में। इट इज़ नॉट अबाउट द थिंग दैट कम फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, इट इज़ द थिंग दैट यू बिल्ड इन योर लाइफ पहलवान। जो लक है वह आप अपनी लाइफ में बनाते हो। तो जितनी भी आप अपने मेहनत करे हो ना पहलवान अभी तक अपने लाइफ में, बिकॉज आपने टावर मोमेंट आपके लाइफ में हुआ है, आपने डार्क नाइट ऑफ सोल को देखा है, झेला है, एंड वहाँ से आगे बढ़े हो पहलवान, है ना। तो अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जितना भी आपने सीखा है ना, अब वो चीज़ आपको लकी बना रही है, क्योंकि जितना भी चीज़ सीखे हो आप अब उसको एक्सटर्नली बाहर दिखाने का टाइम आ चुका है पहलवान, जिससे कि आप लकी, मतलब वो लकीनेस आपने खुद ने अट्रैक्ट किया है। मैं ये बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये टाइम आ गया है कि आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है लक। तो जितनी भी चीज़ें आप करना चाह रहे हो ना अभी, तो प्लीज़ ये लायन गेट पोर्टल में करो, एंड प्लीज़ स्क्रिप्ट राइटिंग भी करो ये लायन गेट पोर्टल में। ओके, कि मतलब लिखो उसमें कि क्या आपको चाहिए आगे, एंड क्योंकि आपके लाइफ में लक आ रहा है पहलवान, तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग कि आप कुछ भी करो तो आप में उसको सक्सेस मिलेंगी, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि सक्सेस को, फुलफिलमेंट को दिखाता है पहलवान। तो ये आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने को तैयार है, फुलफिलमेंट, यू नो आपकी विश फुलफिलमेंट, तो वो चीज़ आपकी होने में रेडी है पहलवान। ओके, एंड आपको ऐसा बहुत टाइम से आपको हो सकता है रेस्ट नहीं मिला हो, तो वो भी आपकी लाइफ में आ रहा है कि आप मेडिटेशन, रेस्ट करना, अपने साथ कुछ टाइम बिताना, वो चीज़ आपको लाइक टाइम मिलेगा वो चीज़ करने का, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंटेलेक्ट, आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पहलवान, कि लायन गेट पोर्टल में भी, बिकॉज ये आपने अजना कार्ड को चूज़ किया है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स क्या होता है, लाइक ये तो किंग है, यू नो ये माइंड का किंग है। ही नोज़ कि व्हाट इज़ द कन्फ्यूज़न एंड व्हाट इज़ क्लैरिटी, ही नो द डिफरेंस पहलवान, है ना, उसे बहुत अच्छे से डिफरेंस पता होता है। तो आपकी जो शार्पनेस है आपके माइंड की वो बढ़ रही है पहलवान, तो प्लीज़ उसी चीज़ को, बिकॉज आपने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन तो देखे अपने लाइफ में, बट राइट नाउ आपकी ये चीज़ आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट रहेंगी ये टाइम में, कि आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे कि मैं ये चीज़ करता हूँ, मैं वो चीज़ कर लेता हूँ। तो आपके जो आइडियाज़ आ रहे हैं ना, आपका जो क्रिएटिव फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है ना पहलवान, तो ये जब आइडियाज़ आपको आएंगे ना, उसे आपको लिखना है,
प्लस प्लीज़ ऐसे छोड़ मत देना कि अरे वाह क्या आइडिया आया, मतलब फिर आप भूल जाओगे। तो प्लीज़ वो चीज़ को ना लिख लेना पाइल 1, बिकॉज आपको देखना ये कुछ दिनों में ही आपको बहुत सारे आइडियाज़ आना चालू हो गए आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे वो चीज़ करना है, कि मैं डिजिटल प्रोडक्ट बना सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो आपको ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से पाइल 1, आप जो भी कर रहे हो अभी राइट नाउ। सो प्लीज़ उसे लिख लेना एक पेपर में, बिकॉज ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है इन द नेक्स्ट टाइम। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, एंड यहाँ पे लिखा है कि दिस इज़ योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो ये भी यही चीज़ बोल रहा है कि एडवांटेज लो ये टाइम का, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही है। बिकॉज एंड हमेशा खुद को बोलो कि जो मुझे चीज़ चाहिए ना, आपको जो चीज़ चाहिए ना, कि आपके पास ऑलरेडी है। ये चीज़ अब ये अफर्मेशन खुद को दो, बिकॉज आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाइल 1। हो सकता है कि आपको फ़िलोसफी पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो, इंटेलेक्चुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रोन अप हो, एंड या आपकी एनर्जी ऐसी पाइल 1। ओके, सो या दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 1। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। एंड ये लाइन गेट पोर्टल में जो एनर्जी है, प्लीज़ इसे मैनिफेस्ट करो, अपनी फिजिकल रियलिटी में लाओ फ्रॉम टेकिंग एक्शन। ओके, सो या पाइल 1 प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। Hello pile 2, if you choose this card then this is your readings, the Swadhyay card. It is very beautiful card I must say. सो यहाँ जो आपकी आज की रीडिंग है, इट इज़ अबाउट 8 पोर्टल पाइल 2, एंड आपके लिए मैंने कार्ड्स भी निकाल लिए हैं। जो फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड है, इट इज़ अबाउट व्हाट पार्ट ऑफ यू इज़ बीइंग एक्टिवेटेड फॉर ग्रोथ राइट नाउ, एंड द सेकंड सेट ऑफ कार्ड इज़ अबाउट व्हाट डू यू नीड टू रिलीज टू अलाइन विथ योर abundance and purpose, and this third set of card is about what is ready to manifest in your career and finance path next. Okay, let's see pile 2 आपके लिए what part of you is being activated for growth right now. Pile 2, let's see. Oh my god. Mooladhara chakra, the root chakra, and the redness of the card is literally so vibrant. Yeah, Ace of Swords. Okay, Judgment card है, 8 of Pentacles है। ओके, जजमेंट कार्ड को थोड़ा सा मुझे छुपाना पड़ेगा, 1 सेकेंड, यहाँ रखती हूँ। ओके, पाइल 2, व्हाट पार्ट ऑफ यू इज़ बीइंग रेडी फॉर ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, एंड यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है पाइल 2 आपके लिए, एंड यहाँ पे मूलाधारा रूट चक्रा का कार्ड है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में ना जो आपकी स्टेबिलिटी है ना लाइफ में, उसको आप क्रिएट करने में लगे हुए हैं, एंड वही चीज़ रेडी है आपके लाइफ में बनने के लिए। आपकी जो फाउंडेशन है लाइफ की, आप वो फाउंडेशन बना रहे हो अपने लाइफ में। मतलब हमारी फाउंडेशन क्या होती है, एक तो हमारी हेल्थ होती है, अच्छी हेल्थ होना चाहिए, तो वही फाउंडेशन इतनी अच्छी होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। एंड वेल्थ, ऑब्वियसली कि वेल्थ होती तो हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में और बिल्ड कर सकते हैं सब चीज़ें। सो या दैट पार्ट ऑल्सो। एंड आपका करियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर मैं एक सम करके बोलूँ तो यहाँ पे करियर आपका दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे इंटेलेक्चुअली आप बहुत ग्रो कर रहे हो पाइल 2, एंड आपने यहाँ ना स्वाध्याय का कार्ड भी चूज़ किया है जो सेल्फ स्टडी को दिखाता है। तो हो सकता है कि आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्ट है पाइल 2, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी क्लैरिटी आपके माइंड की क्लैरिटी, शार्पनेस वो बहुत बढ़ रही है। आपकी इंटेलेक्चुअली आपका नॉलेज बहुत बढ़ रहा है पाइल 2 आने वाले टाइम में, एंड उसी से आप अपनी स्टेबिलिटी बनाओगे लाइफ में। कैसे करियर में वो चीज़ को, वो आइडिया को, मतलब आपकी जो भी इंटेलेक्चुअली जो आइडियाज़ आएंगे आपको, आपकी क्लैरिटी जो आएंगी लाइफ में, आप उससे क्या करोगे कि अपनी एनर्जी उसे उसमें फाउंडेशन बनाने के काम में लाओगे। आप कैसे अपने करियर में जो आइडिया आया उस पर काम करें, एंड उसी से फाउंडेशन बनाए लाइफ का। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि वर्क टैलेंट्स को दिखाता है, आपके क्राफ्ट को दिखाता है पाइल 2। सो वही चीज़ आप अपने लाइफ में कर रहे हो, है ना, उससे आपकी फाउंडेशन बन रही है पाइल 2, है ना। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है जो कि जजमेंट मतलब
घोषणा करना कोई चीज़ की, या किसी को अवेक करना, तो आप वही चीज़ को अपने अंदर का जो टैलेंट है आप उसे अवेकन कर रहे हो पाइल 2, है ना। आपने जो इतनी स्टडीज़ की, आपने इतना जो नॉलेज लिया हो ना, आप उसको आप एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, एंड आप फिज़िकल रियलिटी में उसका रिजल्ट भी देखोगे। इट इज़ लाइक अ फाउंडेशन फॉर यू पाइल 2, क्योंकि ये यहाँ पे रूट चक्र का कार्ड है जो कि फाइनेंस स्टेबिलिटी उसे दिखाता है, एंड हमारी ग्राउंडेडनेस को दिखाता है। सो आई मस्ट से दैट यू आर डूइंग दैट पाइल 2, है ना। आप वो चीज़ कर रहे हो, एंड आपने बहुत सारी चीज़ें ना ट्राई करी है, 1 करी, 2 करी, 3 करी, एंड उसमें हो सकता है कभी सक्सेस मिले, कभी फेलियर मिली, बट उन सब चीज़ से ना आप दोनों से उतना डिफरेंस नहीं रखते कि ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था, बस आप अपने काम को करते जा रहे हो, एंड इट इज़ अ अमेजिंग स्किल टू हैव पाइल 2, है ना। ये चीज़ करते रहो, जो भी चीज़ कर रहे हो, है ना, जो भी चीज़ में आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे को आइडिया है ये चीज़ करने का, तो मैं उसमें एक्शन लूँ या ना लूँ। अगर आपको ये कहीं कन्फ्यूज़न है तो आपको मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ करो वो चीज़। अगर आपके मन में कोई भी आइडिया है, अगर आपको बुक लिखना है, आपको कोई चीज़ सोशल मीडिया पे डालनी है, अगर आपको कोई आइडिया है कोई चीज़ के लेकर, कोई आपके पास थ्योरी है, अगर आपके पास कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, तो आर्टिकल लिखना शुरू करो उस पर। तो मतलब ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं ना उसमें प्लीज़ एक्शन लो पाइल 2, ओके, बिकॉज इट इज़ अ वेरी फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ, जहाँ से आपकी बिगिनिंग होगी आपके करियर की, जैसे कि आप अच्छा फाउंडेशन बना पाओगे ना, वहाँ से आपकी फाइनेंस भी ग्रो होगा, ओके पाइल 2। तो वो चीज़ आपके लाइफ में एक्टिवेट हो रही है पाइल 2, ओके। ये जो फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स है मैं इसे हटाती हूँ, एंड नाउ लेट्स सी कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज टू अलाइन विथ अबंडेंस एंड पर्पस, एंड आपके लिए यहाँ बहुत सारे कार्ड्स हैं। Let's see this strength, okay, this is a Leo 8 portal, and we have the Leo we have the lion, Ace of Wands, Aces बहुत है आपकी पाइल में, पाइल 2, and blessings, okay, unexpected fortune is about to come. This is a great time to enjoy the blessing pouring in. Your finances are doing well at the moment, okay. and यहाँ से देखते हैं the nectar, the castle, what a beautiful card you have pile 2. सबको क्या चीज़ें रिलीज़ करनी है, यहाँ पे ना फल, जो हमको फ्रूट्स मिलते हैं हमारे काम के, हमारे एक्शंस के, हमें जो रिज़ल्ट मिलते हैं ना पाइल 2, ऐसा लग रहा है कि आप उसको लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी इंटेंशन डाल देते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अपना रिज़ल्ट देखना ही पड़ेगा कि कैसा हुआ, मैंने ये जो काम किया था क्या हुआ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप इंटेंशन डाल देते हो पाइल 2, एंड वो चीज़ ना ख़राब हो जाती है कहीं। लाइक आपके साथ ऐसा होता होगा कि जिस बारे में आप ज़्यादा सोचते हो ना वो पता नहीं ख़राब हो जाता है। ऐसा आपके साथ होता होगा, आई थिंक सो, बिकॉज सीइंग योर एनर्जी। एंड आपको रिलीज़ क्या करना है, कंट्रोल, जो कंट्रोल करके रखो ना अपनी चीज़ों में कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। अपने ब्लेसिंग्स में भी कि अरे बस इस चीज़ से रिलेटेड ब्लेसिंग मिल जाए, तो वो कंट्रोल दिख रहा है वहाँ पे पाइल 2, है ना। एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि क्रिएशन को दिखाता है, जो फर्स्ट क्रिएशन होता है हमारा। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो क्रिएशंस है, आपकी जो चीज़ें हैं, एंड यहाँ पे कासल का भी कार्ड है जो कि बाउंडेडनेस को दिखाता है, बाउंड्रीज़ को दिखाता है, सो आपकी ओवरऑल अगर मैं सब चीज़ को सम करके बोलूँ ना पाइल 2, तो आपको कंट्रोल रिलीज़ करना है अपने लाइफ से। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, अगर कोई चीज़ कर दिया ना तो प्लीज़ छोड़ो उसके बारे में सोचना, बस आपने कर दिया, वही आपका रिज़ल्ट था, दैट्स इट। इस तरीके से देखो। एंड ना अगर आपने इनर लाइक रियलिटी ट्रांसफ्यूरिंग बुक पढ़ी हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि एक होता है कि एक्सेस पोटेंशियल, है ना, एक्सेस पोटेंशियल होता है। तो एंड ऐसा भी होता है कि एक आउटर इंटेंशन होता है एंड हमारा एक इनर इंटेंशन होता है। जो हमारा इनर इंटेंशन होता है वो हमारी इनर थिंकिंग से रिलेटेड होता है, एंड जो आउटर इंटेंशन होता है वो यूनिवर्स की चीज़ें, जो पेंडुलम चीज़ें चलती रहती है ना हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में, उसे हम लोग आउटर इंटेंशन बोलते हैं।
यूनिवर्स को समझ लो ऐसे ही। तो जो हमारे इनर इंटेंशन है, अगर हम उसमें ज़्यादा ही कंट्रोल लाते हैं कि अरे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ वैसे होना चाहिए, अगर आपने ये चीज़ को लेके बैठे हो ना पाइल 2, तो पता नहीं वो जो आउटर इंटेंशन है वो चीज़ को ख़राब करने में लग जाती है, एंड वो चीज़ को पेंडुलम से वो क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। बिकॉज देखो बैलेंस बने रहना चाहिए, बट अगर बैलेंस नहीं है ना, कि देखो ये एक साइड है और ये दूसरा एक साइड है, तो ये दोनों साइड में अगर बैलेंस रहेगा तो चीज़ अच्छी चलेंगी। बट आपका जो इनर इंटेंशन है और यहाँ पे आउटर इंटेंशन है, बैलेंस रहेगा तो सही रहेंगी चीज़ें। बट अगर आपका जो इनर इंटेंशन है वो कुछ ज़्यादा आपने कर दिए, कुछ ज़्यादा कर दिए, कंट्रोल, मुझे ये चीज़ करना है, मुझे वो चीज़ करना है, कि मतलब इधर का जो बोल है वो भारी हो गया, एंड इधर का तो बैलेंस जो है वो लाइक ख़राब हो गया, है ना पाइल 2, अगर आप समझ रहे हो तो, है ना, कि इधर का जो बन रहा है वो भारी पड़ गया है, इधर का जो है वो मिनिमम है, तो जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो गई चीज़ें, दोनों ही चीज़ें अनबैलेंस हो गई। तो क्या होता है कि उससे हमारी लाइफ में ऐसे रिजल्ट हमको दिखते हैं जो हमारे फेवर में नहीं होते, और ना ही हम वो चीज़ को पसंद करते हैं हमारे लाइफ में आना, है ना। बहुत मतलब होता है ना कि कभी एक अच्छा काम करने जाओ बट उल्टा काम हो जाता है, क्योंकि हमारी वहाँ पे इनर इंटेंशन इतनी ज़्यादा, हम इम्पॉर्टेंस इतनी दे देते हैं वो चीज़ को कि वो चीज़ ख़राब कर देती है। तो वो चीज़ आपको अपने लाइफ में करने से बचना है पाइल 2। जो कंट्रोल आपने चीज़ों में कर के रखे हो ना, कि मुझे ये टाइम पे ये चीज़ करना है एंड वो चीज़ मुझे मिलनी ही चाहिए, ऐसा वैसा, लाइक आपने एक टाइम डिसाइड करके रखा है कि मुझे ये टाइम तक ये चीज़ मिलनी चाहिए, तो प्लीज़ रिलीज़ कंट्रोल, बिकॉज उससे आपका ना जो काम है वो ख़राब हो सकता है। ओके, ये चीज़ आपको थोड़ी देखना है पाइल 2। ओके, कंट्रोल जो आपको है वो रिलीज़ करना है। सो या लेट्स नाउ प्रोसीड टू अवर थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स पाइल 2, that is about what is ready to manifest in your career and finance path next. Okay, the Emperor, 2 of Swords, and यहाँ पे है 6 of Wands. Wow. And attention pile 2. Be careful in making decisions with your finances. Prioritize your needs over your wants as it affect the harmony in your cash flow. ओके, यहाँ पे भी हार्मनी की बात की जा रही है, एंड आपकी जो नीड्स हैं एंड आपकी जो वांट्स हैं उसमें प्लीज़ डिफरेंस होता है दोनों में, तो वो चीज़ को ज़रूर से देख लेना। ओके पाइल 2, क्योंकि मैनिफेस्ट होने क्या जा रहा है आपकी लाइफ में, आपके करियर फाइनेंस में, कि आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, आपके पास एक स्ट्रक्चर आ रहा है पाइल 2, कि आप चीज़ों को कैसे कैसे करोगे। आपको यूट्यूब में अभी आपने देखे होगे कि यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि फॉलो द सिस्टम नॉट द गोल्स। हाँ, तो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि एक सिस्टम बनाओ। गोल तो सभी लोग को क्रिएट कर लेते कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बट उसको लेकर एक सिस्टम कोई नहीं बनाता, है ना। एक सिस्टम फॉलो करना हर दिन की, ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, वो एक्शन के लिए, वो गोल के लिए हर दिन ये चीज़ करना है, वो सब लोग नहीं कर पाते पाइल 2। तो यहाँ पे वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, यहाँ पे विक्ट्री है आपके लिए, तो वो मैनिफेस्ट हो रही है आपके लाइफ में पाइल 2। आपकी करियर और फाइनेंस में जितनी भी आपने अपनी जो एनर्जी लगाया हो ना, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में। एंड यहाँ पे ना बीच में 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को आपने कंटेम्पलेट करना कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है एंड कौन सी चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। अगर आप ये चीज़ पहले डिसाइड नहीं कर पाते थे ना, तो अब करोगे, अब ये चीज़ डिसाइड आपसे ईजिली होगी पाइल 2, बिकॉज यहाँ 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है ना। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में पाइल 2। ओके, एंड यहाँ पे द एम्परर है जो कि स्टेबिलिटी को दिखाता है, स्ट्रक्चर को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को दिखाता है। कि लाइफ में कुछ बना लेना, कर लेना, वो टाइप की चीज़ें। तो आने वाले टाइम में ये चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है पाइल 2, कि आपका माइंड, आपका हार्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा चीज़ों को करने के लिए। आप डिसीज़न अच्छे से ले पाओगे अपने लाइफ में, अपने करियर, अपने फाइनेंस में, एंड वहाँ पे विक्ट्री भी मिलेंगी आपको पाइल 2। सो या दिस इज़ ऑल द थिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग पाइल 2। प्लीज़ टेक एक्शन इन दिस एनर्जी, इन दिस लायन पोर्टल्स, एंड प्लीज़ मुझे बताना कि क्या चीज़ आपसे रेजोनेट की है। सो या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ओके, एंड प्लीज़ हेल्प मी इन दिस जर्नी। बाय।